दोस्तों, क्या आपने कभी कोई काम करने से पहले इतना सोचा कि अंत में आप वो काम कर ही नहीं पाए? क्या आप हर फैसले को इतना टालते हैं कि मौके ही हाथ से निकल जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में अधिकांश लोग ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हैं। थिंक लेस डू मोर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी नजरिया है जो हमें यह सिखाता है कि सोचने से नहीं, करने से जिंदगी बदलती है। यह किताब आपके उस मानसिक जाल को तोड़ती है जिसमें हम बार बार फंसते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, सही होगा या गलत? लेखक बड़े ही सरल लेकिन असरदार तरीके से बताते हैं कि हम कैसे सोच के जाल से बाहर निकलकर कर्म की शक्ति को अपनाएं। दोस्तों, ये किताब उन लोगों के लिए है जो बदलाव तो चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते, जो हर फैसले में हिचकिचाते हैं, जो सपने देखते हैं लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने से डरते हैं। अगर आप अपने जीवन में वास्तविक प्रगति चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि आप सोचना कम करें और करना शुरू करें। यह किताब आपकी आदतों, सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है, बशर्ते आप इसका एक एक शब्द दिल से अपनाएं। फ्रेंड्स, जरूरत से ज्यादा सोचना हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। हम हर काम को शुरू करने से पहले इतने सवालों में उलझ जाते हैं कि कदम ही नहीं बढ़ा पाते। थिंक लेस डू मोर हमें यह सिखाती है कि सफलता सोचने से नहीं, करने से मिलती है। ये किताब हमें डर, शंका और टाल मटोल की आदत से बाहर निकालकर छोटे छोटे एक्शनेबल कदम उठाने की प्रेरणा देती है। अगर आप भी बार बार सोचकर थक चुके हैं तो अब सच में कुछ करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक मजबूत शुरुआत साबित हो सकती है। तो आइए दोस्तों, इस बुक के बारे में विस्तार से जानते हैं। चैप्टर नंबर 1। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ज्यादा सोचना एक आम आदत बन चुकी है। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले बार बार सोचते हैं कि क्या ये सही होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या लोग क्या कहेंगे। इन सवालों में उलझते उलझते हम काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते। नतीजा यह होता है कि हमारे सपने, हमारी योजनाएं सिर्फ दिमाग में ही रह जाती हैं और हकीकत से बहुत दूर हो जाती है। ज्यादा सोचने से अक्सर डर और असफलता का डर पैदा होता है जो हमें और भी ज्यादा पीछे खींचता है, जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी काम की सफलता का पहला कदम है शुरुआत करना। अगर आप परफेक्ट समय, परफेक्ट योजना और परफेक्ट स्थिति का इंतजार करते रहेंगे तो शायद कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सोचने की जगह करने पर ध्यान दें। छोटा ही सही पर एक कदम जरूर उठाएं। जब आप एक्शन में आते हैं तभी चीजें स्पष्ट होती हैं और सफलता का रास्ता बनता है। दोस्तों, याद रखिए, सोचते रहना आपको कहीं नहीं ले जाएगा, लेकिन करना आपको मंजिल तक जरूर पहुंचा सकता है। इसलिए हमें परिपूर्णता की तलाश छोड़नी चाहिए और इम्परफेक्ट एक्शन लेना चाहिए। चैप्टर नंबर 2। एक्शन ही स्पष्टता लाता है। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए या कौन सा निर्णय लेना सही होगा। लेकिन जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही ज्यादा भ्रम में फंस जाते हैं। विचारों की उलझन में फंसकर हम निर्णय नहीं ले पाते और ना ही आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत मायने रखती है, एक्शन ही स्पष्टता लाता है। जब तक हम सिर्फ सोचते हैं हमारे सामने रास्ते धुंधले दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपना पहला कदम उठाते हैं रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में पढ़ते रहने से बेहतर है कि आप उसे करना शुरू करें। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी समझ गहरी होती जाएगी और आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। एक्शन लेने से हमें अनुभव मिलता है और अनुभव से ही असली स्पष्टता आती है। काम करने से हमें यह समझ आता है कि क्या सही है, क्या गलत और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए सोचने में समय बर्बाद ना करें, एक्शन लीजिए और रास्ता खुद सामने आता जाएगा। चैप्टर नंबर 3। डर को पहचानो और आगे बढ़ो।
दोस्तों, डर इंसानी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, चाहे वो असफलता का डर हो, आलोचना का डर हो, रिजेक्शन का या फिर भविष्य का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग डर को पहचानते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। डर कभी भी समस्या नहीं होता, असली समस्या होती है डर से भागना। जब हम डर को नजरअंदाज करते हैं या उससे छिपने की कोशिश करते हैं तो वो और भी बड़ा बन जाता है। लेकिन जब हम डर को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और समझते हैं तो हम उसके पार जाने की शक्ति जुटा पाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है। अगर वो बार बार टालता रहेगा तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर वह छोटे स्टेप लेकर पहले 2 लोगों के सामने बोले, फिर 5 के सामने धीरे धीरे अभ्यास करे तो डर कम होता जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि डर को रुकावट नहीं, एक संकेत समझें। यह संकेत है कि आपको आगे बढ़ना है, ना कि पीछे हटना। डर को पहचानिए, उसका सामना कीजिए और अपने सपनों की ओर बढ़िए। चैप्टर नंबर 4, छोटा शुरू करो। अक्सर जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो वह इतना विशाल और मुश्किल लगने लगता है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि पहले सारी तैयारी कर लें, सब कुछ परफेक्ट हो जाए, फिर शुरू करेंगे। दोस्तों, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी सफलता की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। जब आप छोटा शुरू करते हैं तो बोझ कम लगता है और मन में आत्मविश्वास बना रहता है। जैसे अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ एक पैराग्राफ लिखिए। अगर फिट होना चाहते हैं तो एकदम से जिम जाने की बजाय रोज 10 मिनट की वॉक से शुरुआत करें। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे एक बड़ी लय बनती है जो आपको निरंतर आगे बढ़ाती है। छोटी शुरुआतें करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे डर को कम करती है और एक्शन में लाना आसान बनाती है। इससे आपको लगातार प्रगति का अनुभव होता है और मोटिवेशन को बनाए रखता है। दोस्तों, याद रखिए, परफेक्ट शुरुआत का इंतजार मत कीजिए। इम्परफेक्ट लेकिन सच्ची शुरुआत ही आगे चलकर बड़े परिणाम देती है। बस शुरू कीजिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। चैप्टर 5, परिणाम पर नहीं, प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। दोस्तों, जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हम अक्सर सिर्फ परिणाम यानी कि रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। कब सफलता मिलेगी, कितने पैसे कमाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें हमें बेचैन और अधीर बना देती है। हम जल्दबाजी में आ जाते हैं और जब परिणाम तुरंत नहीं मिलता तो निराश होकर रुक जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता का असली रहस्य परिणाम में नहीं बल्कि प्रक्रिया, प्रोसेस में छुपा होता है। प्रोसेस का मतलब है हर दिन के छोटे छोटे प्रयास, निरंतर प्रयास और लगातार सुधार। जब आप पूरी ईमानदारी से प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो परिणाम अपने आप आता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप शरीर को फिट बनाना चाहते हैं तो केवल वजन कम करने के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर दिन सही खान पान, व्यायाम और नींद पर ध्यान दें तो परिणाम निश्चित है। जो लोग महानता हासिल करते हैं वे हर दिन की प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाते हैं। वे जानते हैं कि यदि प्रक्रिया सही है तो परिणाम भी शानदार होगा। इसलिए अपनी ऊर्जा लक्ष्य पर नहीं, उसे पाने की यात्रा पर लगाइए। यही सफलता की असली कुंजी है। चैप्टर 6, खुद को सीमित मत मानो। हमें से ज्यादातर लोग अपनी क्षमता से कम जीवन जीते हैं क्योंकि हम खुद को ही सीमित मान लेते हैं। हम सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता या ये मेरे बस की बात नहीं है। असल में यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक कोई भी सफलता पाना मुश्किल है। अक्सर हमारा डर, पिछली असफलताएं या दूसरों की राय हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। हम सोचते हैं कि हमें जो मिला है हम उसी के लायक हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान के अंदर असीम संभावनाएं होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है
कि कुछ लोग उन्हें पहचानते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, मान लीजिए किसी छात्र को गणित कठिन लगता है। अगर वह मान ले कि मुझसे नहीं होगा तो वह कभी सीख नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह ये माने कि मैं सीख सकता हूँ, बस अभ्यास की जरूरत है, तो वह धीरे धीरे बेहतर बन सकता है। दोस्तों, खुद को सीमित मत मानो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी सीमा बनती है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो, लगातार सीखो और आगे बढ़ो। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। चैप्टर 7, निर्णय लेने में समय बर्बाद मत करो। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए जल्दी और सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कई लोग फैसले लेने में इतना सोचते हैं और सोचते रहते हैं कि अवसर निकल जाते हैं या काम में देरी हो जाती है। निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब करना आपको सिर्फ पीछे खींचता है। दोस्तों, यह सोच कि अगर ये सही ना हो जाए तो, या मुझे पूरी जानकारी चाहिए, अक्सर हमारा मानसिक जाल बन जाता है। सही जानकारी हमेशा पूरी नहीं होती और कभी कभी सही निर्णय लेने के लिए सिर्फ एक अच्छा अनुमान ही काफी होता है। इंतजार करने से बेहतर है कि आप एक ठोस निर्णय लें और उसे लागू करें। दोस्तों, जल्दी निर्णय लेने का मतलब यह नहीं है कि आप जल्दबाजी करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सही जानकारी के आधार पर निर्भय होकर कदम उठाएं। फैसले लेने के बाद जरूरत हो तो आप रास्ते में सुधार कर सकते हैं। निर्णय में देरी आपकी प्रगति को रोकती है और आत्मविश्वास कम करती है। तो दोस्तों, इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लें और बिना देरी किए उस पर काम करें। याद रखिए, देर से किया गया निर्णय कभी भी सही निर्णय लेने से बेहतर है। चैप्टर 8, कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा रहस्य है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार प्रयास करते रहना। चाहे आप कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, पढ़ाई हो, फिटनेस हो या नया स्किल सीखना हो या करियर में उन्नति, एक बार में जोरदार शुरुआत करने से ज्यादा जरूरी है रोजाना छोटे छोटे कदम उठाना। दोस्तों, लगातार प्रयास से आपकी आदतें बनती हैं और आदतें ही सफलता की नींव होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ाई करते हैं तो महीने भर में आपकी तैयारी काफी मजबूत हो जाएगी। जबकि अगर आप कभी कभार घंटों पढ़ते हैं तो उसका असर उतना गहरा नहीं होता। यही बात व्यायाम, काम या किसी भी काम पर लागू होती है। कंसिस्टेंसी से आपको धैर्य भी मिलता है। परिणाम तुरंत ना दिखे तो भी आप निराश नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसके अलावा लगातार कोशिश करने से आप अपने अंदर आत्मविश्वास और अनुशासन भी विकसित करते हैं। इसलिए सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं है। छोटे छोटे कदम रोज उठाते रहिए और एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर पा लेंगे। लगातार प्रयास ही आपके सपनों को सच कर सकता है। चैप्टर 9, असफलता से सीखो, ना कि उससे डर कर रुक जाओ। दोस्तों, असफलता जीवन का एक अहम हिस्सा है और हर सफल इंसान ने अपनी यात्रा में असफलताओं का सामना किया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग असफलता से डर जाते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उससे सीखने का मौका समझकर आगे बढ़ते हैं। जब हम असफल होते हैं तो वह हमें यह सिखाता है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है और अगली बार बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर हम असफलता को एक अनुभव के रूप में स्वीकार कर ले तो वह हमारी ताकत बन जाती है। असफलता से भागना या उससे डरना आपको कभी भी सफलता तक नहीं पहुंचा सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र किसी परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे निराश होने की बजाय यह समझना चाहिए कि उसने कहाँ गलती की और अगली बार कैसे बेहतर तैयारी कर सकता है। इसी तरह कोई व्यवसायी जब किसी प्रोजेक्ट में असफल होता है तो वह अपने अनुभव से सीखकर अगली बार अधिक सफल होता है। इसलिए असफलता से घबराने की बजाय उसे गले लगाओ, असफलता से सीखो
अपने सपनों के लिए निरंतर कोशिश करते रहो, क्योंकि यही असली सफलता की राह है। चैप्टर 10 अभी करो की आदत डालो। दोस्तों, जिंदगी में बदलाव और सफलता के लिए सबसे जरूरी है अभी करो की आदत। बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि कल से शुरू करूंगा या थोड़ा और तैयारी करनी है, लेकिन यही इंतजार उन्हें पीछे कर देता है। अगर आप हर काम को टालते रहेंगे तो आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, अभी करो का मतलब है कि कोई भी काम चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे आज अभी बिना देर किए शुरू करना। इससे आप आलस और टाल मटोल की आदत से बाहर निकलते हैं और अपने अंदर एक्शन लेने की क्षमता विकसित करते हैं। जब आप अभी करते हैं तो आपका दिमाग भी सक्रिय होता है और आप बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। यह आदत आपको निरंतर आगे बढ़ने में मदद करती है और आपकी सफलता की राह आसान बनाती है। छोटी छोटी चीजें जैसे पढ़ाई करना, व्यायाम शुरू करना या कोई नया कौशल सीखना, इन्हें टालने की बजाय अभी करना शुरू करें। इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप बड़े लक्ष्यों को भी हासिल कर सकेंगे। इसलिए इंतजार छोड़ो, अभी करो की आदत डालो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। शुरुआत आज से ही करो, क्योंकि सफलता देर से नहीं, जल्दी कदम उठाने वालों के कदम चूमती है। यहाँ अभी करो की आदत डालो के लिए एक सरल और प्रभावशाली उदाहरण है। रमेश को अपनी फिटनेस पर ध्यान देना था। वह हमेशा सोचता था, कल से जिम जाऊंगा या अभी थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ। ऐसे सोचते सोचते महीनों बीत गए, लेकिन उसने कभी शुरुआत नहीं करी। एक दिन उसने तय किया कि चाहे वह 5 मिनट ही क्यों न हो, आज से ही वो वॉक पर जाएगा। उसने तुरंत अपने जूते पहने और घर के बाहर निकल गया। इस छोटे से कदम से रमेश मनोबल बढ़ाया। अगले दिन उसने 10 मिनट की वॉक की, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाया। जिम जाने का बहाना खत्म हो गया और अब वह नियमित रूप से व्यायाम करता है। अगर उसने कल से की आदत जारी रखी होती तो शायद आज भी वह फिटनेस शुरू नहीं करता। इसलिए दोस्तों, यह उदाहरण दिखाता है कि अभी शुरू करना कैसे आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, इंतजार छोड़ो और आज ही पहला कदम उठाओ। चैप्टर 11 ज्यादा सोचने से दिमाग ओवरलोड हो जाता है। दोस्तों, जब हम किसी काम को लेकर ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग बोझिल और भारी हो जाता है। इसे दिमाग का ओवरलोड कहा जाता है। बहुत सोचने से हम अपने आप को उलझन में डाल लेते हैं और आखिरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाते। यही वजह है कि कई बार हम फैसले लेने में देरी करते हैं या पूरी तरह से हिचकिचा जाते हैं। जब दिमाग पर ज्यादा दबाव होता है तो हमारा ध्यान बट जाता है और हम चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इससे तनाव, चिंता और डर भी बढ़ता है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हम अपने आप को असफलता के डर में फंसाते हैं और काम करने की बजाय सोचते ही रहते हैं। तो दोस्तों, इसका समाधान है सोचने की सीमा तय करना और तुरंत एक्शन लेना। एक छोटा कदम उठाएं और देखें कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। काम करते करते ही हम सीखते हैं और अपने डर को कम करते हैं। इसलिए ज्यादा सोचने से बचें, क्योंकि अधिक सोच आपके दिमाग को थका देती है और आपकी प्रगति को रोकती है। सीधे कदम उठाएं और सफलता की ओर बढ़ें। चैप्टर 12 काम करते ही आप सीखते और सुधरते हैं। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा सच यही है कि हम काम करते करते ही सीखते और सुधरते हैं। केवल पढ़ाई या सोचने से कुछ खास हासिल नहीं होता। असली ज्ञान और अनुभव तो तभी आता है जब हम अपने काम को हाथ में लेकर उसे करने लगते हैं। हर नया काम शुरू करने से हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वह छोटा अनुभव हो या बड़ी समझ। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हम उसमें सुधार करते हैं, गलतियों को पहचानते हैं
और सही रास्ते खोजते हैं। असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखना और अगली बार बेहतर करना ही प्रगति की कुंजी है। यही प्रक्रिया हमें न केवल नए कौशल सिखाती है बल्कि हमें आत्मविश्वास की ओर बढ़ाती है। तो दोस्तों, थिंक लेस डू मोर का मुख्य संदेश है कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए ज्यादा सोचने से बेहतर है अभी काम करना शुरू कर देना। अक्सर हम किसी काम को लेकर इतना सोचते हैं कि वह काम करने का साहस ही नहीं कर पाते। हमारी अनिश्चितता, डर और आदतें हमें रोकती हैं, जबकि असली प्रगति तो तब होती है जब हम विचारों को छोड़कर कर्म में लग जाते हैं। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि सोच और योजना महत्वपूर्ण है, लेकिन वे तब तक कोई मायने नहीं रखते जब तक हम उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। छोटे छोटे कदम लेकर लगातार काम करना, चाहे शुरुआत में परिणाम छोटे ही क्यों न हो, अंततः बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। साथ ही डर और असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, थिंक लेस डू मोर का मतलब है सोच को सीमित करें लेकिन कर्म को बढ़ाएं। आज से ही शुरू करें, इंतजार न करें, क्योंकि लगातार करते रहने से ही स्पष्टता, अनुभव और सफलता मिलती है। इसलिए सोचने में ना उलझे, काम करें और अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूप में बदल दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और हाँ, अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को आसानी से देख सकें। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।